चीयर्स। हेलो सर। चीयर्स सर। हाय 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 हाय। अरे खड़ा हूँ। जा। ओह इस बार तो तीनों। ये ये बात हुई। म्यूजिक। चीयर्स सर। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। हाँ जी, क्या खबर है? सर एक डैम है, मंगला डैम। हाँ है। उसमें जो है इस समय ट्रेनिंग चल रही है, सब वीडियोज आ रहे हैं सर कि उसमें जो लश्कर तौयबा तैयबा तौयबा के जो आतंकवादी हैं वो उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्यूबा ड्राइविंग, नीचे जाके बम लगा देंगे, पता नहीं क्या पानी में कर रहे हैं सर। वीडियो आया है। हाँ। तो उनका एक कमांडर भी है सर, क्या नाम है उसका? हाँ, हारिस डार है सर कोई कमांडर उनका। होगा। बनते रहते, मरते रहते, बनते रहते। हाँ वही ना, प्रमोशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। नाम इसलिए लिया मैंने सर क्योंकि उसमें आ जाए और कोई खाली बैठा हो भाई मेरा तो चला जाए वहाँ पे थैंक यू के लिए। तो हरीश डार जो है वो कह रहा है कि हम जो है इस बार पानी वाली तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में सर बताइए, ये पानी वाली तैयारी क्यों हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, कभी पाकिस्तानी कहते हैं भारत ने पानी रोक दिया, तो फिर पानी में कहाँ अटैक तो करेंगे? सर मंगला डैम चले तो गए, वहाँ है नहीं पानी नीचे। ये पता नहीं कौन सी पानी की तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट नो। ये हर समय पाकिस्तान ना, अब देखो इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल कहता है मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा, राइट? जिसका काम है इन्वेस्टमेंट लाना वो कुछ और काम कर रहा है, ठीक है? ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, वो कुछ और काम कर रहा है। यहां पे सब लोग अलग अलग लोगों का काम कर रहे हैं। जो इनकी क्रिकेट टीम है वो मौलवियों का काम कर रही है। अब गृह मंत्री कह रहा है स्टेडियम बनवाऊंगा, गृह मंत्री कह रहा है इनका स्टेडियम बनवा के मानूंगा मैं स्टेडियम। वो सऊदी अरब जा रहा है, ठेका लेता है। ठेका लेता। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जहां पर भी जाते हैं पाकिस्तानी, जो इनका जो इनके लीडरशिप है जहां पे भी जाती है, ये कभी ऐसा नहीं जाती कि एक दिन जाके काम करके आ जाए। ये 3-4 दिन रुक के आते हैं, और थोड़ा सा लंबा हो गया तो 1-2 हफ्ते रुक कर आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा ये ढीले हैं, इनसे काम नहीं होता। जल्दी करो, फट से फ्लाइट पकड़ो, वापस आओ, वहां पे जाओ, ऐसे काम होता। ये अब गया है वहां पे, 3 दिन है, पता नहीं शोक सभा हो रही है वहां पे खमेनाई की। 3-3, 4-4 दिन पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। कोई लंदन चला जाता है तो 1 हफ्ते तक लंदन से गायब है। कोई ये जो नकवी है इनका, नकवी जाता है तो फिर नकवी गायब ही हो जाता है यार। नींव खोदने लगता है सर। तो हाँ, आपका सर वो ढीले से तात्पर्य उससे है कि मतलब ये सुस्त हैं? बिल्कुल। और जैसे वो नादिर अली कहते हैं, समझा, देर में बत्ती जली भाई की। आपने जो बोला कि ढीले हैं तो मैं पूछ रहा था कौन से वाले ढीले, मतलब एक तो सुस्त होते हैं ना वो ऐसे लेकिन वाले सर एक चीज था, उनके हाथ में सिक्योर फोन नहीं है। सिक्योर फोन केवल टॉप आतंकवादी के हाथ में होता है। शहबाज शरीफ। हाँ। खैर Anyway, सर। और बताओ। और जो लोग यहाँ से बच गए टेररिज्म ट्रेनिंग से, वो लोग लंदन पहुंच गए पढ़ने के लिए। फिर वहां से पढ़ के उनका मन किया कि अब हम वापस नहीं आएंगे। कहाँ? पाकिस्तान। फिर आयशा सिद्दीका जी ने उसकी भी कहानी बताई। कैन वी लिसन टू व्हाट शी हैज टू से? यस सर, मजेदार चीज। तो जैसे पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीज़े पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। मैम जैसा कह रही है सर, 80% पाकिस्तानी कहते हैं हम गे हैं और हम जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा वहाँ पर, इसलिए जो है हम नहीं जाएंगे। तो उनको असाइलम दिया जाता है और ये तमाम चीज़ें यूके मिलता है। फिर उसके बाद वही होती है कई कॉलोनियाँ। आयशा सिद्दीका जी का ये कहना है कि 80% ऑफ द पाकिस्तानीज व्हेन दे एंटर थ्रू अ स्टडी वीजा दे क्लेम दैट दे आर गे। हमें मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में तुम्हें मार नहीं दिया जाएगा, तुम्हें पाकिस्तान में आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। हाँ। गुणवत्ता की जांच। ये जो मुनीर की सच्चाई खुली है। देखो बात यह है, मैंने क्या बोला था, शरिया लॉ के तहत इस प्रकार के संबंध सेम जेंडर के ये अलाउड नहीं है। दिस इज बैंड अंडर इस्लामिक लॉ।
अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी इस्लामिक रिपब्लिक होगी पाकिस्तान, जहां पे एक वीजा के लिए एक हाउ कैन 80% नहीं, इट कैन बी। आप क्या सोचते हैं ये वीजा के ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये बहुत कलाकार लोग हैं ये, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर असाइलम दे से भी अगे, मतलब कुछ कह देंगे। मुझे लगता है कि हर एक मुल्क का कोई ना कोई तो कहता होगा, जब आप असाइलम मांग रहे हैं तो आप किस चीज के लिए, आप कुछ तो बोलते होंगे, लेकिन 80% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि गए हैं। अगर आप सैंपल साइज लो, एक सैंपल साइज लो पॉपुलेशन का, विच मीन्स दैट प्यू रिसर्च और ये सब जो करते हैं ऐसे तो करते हैं, सैंपल तो लेते हैं, एंड देन दे से दैट इट, अगर यही प्यू करे जो आयशा सिद्दीका ने कराया, या कोई भी इंटरनेशनल सर्वे की एजेंसी करेगी अगर इसको सर्वे और बोलेगी सैंपल साइज, दे विल अज्यूम दैट 80% ऑफ पाकिस्तान इज गे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सर्वे तो यही होता है। और कितने कितने स्टूडेंट आए पाकिस्तान में, को बता रहा है कोई? नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट 10,500 लास्ट ईयर गए थे सर। तो हम लास्ट ईयर का ही डेटा पकड़ लो, 10,500 गए, आप 10,000 पकड़ लो, 10.5 को छोड़ो, 500 को 10,000 पकड़ लो, मोटा मोटी 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट यूके में घुसे, उसमें से 8,000 ने, लगभग 8,000 ने ये बोला कि वो गए हैं, जिसकी वजह से उनको मार दिया जाएगा पाकिस्तान में, देयरफॉर उनको असाइलम चाहिए। अब एक बात बताओ यार, इससे आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में सब कंपलसरी है? नहीं, अगर कंपलसरी नहीं होता तो 80% कैसे हो सकता है यार? या तो पाकिस्तान में कंपलसरी है। किसी कवि ने सर इन्हीं को देखकर कहा है, नापाक पलित लोग हराम में लिथड़े हुए, लिपटे हुए। वो तो हमारे लिए बोल रहा है। well, कैसे लोग ये उसने बोला था लाल टोपी ने हमारे लिए। कैसे कैसे लोग हैं सर, मतलब 80% चले गए मतलब। अरे ये कुछ भी मैं बता रहा हूं आप, ये तो इन्होंने खैर सच बोला झूठ बोला वीजा के लिए, पर वीजा के लिए पाकिस्तानी इतने डेस्परेट है कि ये झूठ को सच बना देंगे अगर उनको वीजा मिल जाए तो। प्रूफ देना पड़ गया तो प्रूफ कैसे? हाँ ये तो है। अब कैसे, क्या क्या चाह रहे हो, कैसे क्या चाहते हैं आप? फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कैसे? और कहते प्रूफ मतलब इनको चलवाते हैं या कुछ बुलवाते हैं या कुछ तो होता होगा ना सर, कि क्या है, क्या मतलब चाल डाल क्या मतलब है क्या? अब सुनिए, ये आप डिटेल में जा रहे हैं, चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये गलत बात है, फ्रीडम फाइटर की बात को हम नापाक कंडेम पलित करते हैं। लोग, तो नापाक पलित लोग से सर याद आया, वो जो लाल टोपी है वो सर ज्ञान बांट रहा है, कह रहा है अफगान तालिबान के ऊपर वो है ज्ञान निकाला, ज्ञान से बोला भाई ने, ये बोल रहा है सर कि अरब देशों में और विश्व में ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अफगान तालिबान जो है अमेरिका के दुश्मन है। पर सच्चाई ये है कि CIA $6 मिलियन हर महीने दे रहा है तालिबान अफगान को कि भारत को पाकिस्तान में जंग बनी रहे, मतलब अमेरिका ही पैसे दे रहा है उनको हाँ, इधर जंग फैलाने के लिए, और ये हम अरब मुल्कों को नहीं बता पा रहे हैं। और हमारे जो सियासतदान है, खास करके विदेश मंत्रालय को गले आ रहा था भाई मेरा कि ये ऐसे हैं वैसे, सेना को छोड़ के उसने मंत्रालयों को गले आया एक एक करके। ये पाकिस्तानियों का, ये हर एक, सर एक बार सुन ले सर, इसकी आवाज बड़ी प्यारी होती। पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि अभी भी $100 मिलियन CIA हर महीने अफगान तालिबान को दे रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जंग को जारी रखा जा सके। पाकिस्तान ये नहीं बताता दुनिया को कि अमेरिका $20 अरब का असलहा इसलिए अफगानिस्तान में छोड़कर गया था कि यहां पर बाद में उसने खाना जंगी करवानी थी। और पाकिस्तान दुनिया को यह नहीं बताता कि भारत कई $100 मिलियन हर महीने अफगान तालिबान को अदा कर रहे हैं, और भारत अफगान हुकूमत के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बाहिनी की तरह मल्टीपल प्रॉक्सी वॉर्स करता रहेगा। तो सर अब एक और इसमें जोड़ दूं सर, और भाई जी लाल टोपी एक और बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ईस्ट में एक कह रहा है कि ईस्ट में एक मुक्ति वाहिनी हुआ करती थी एक टाइम पे जब भारत सपोर्ट करता था। इस बार भारत अफगान के साथ मिलके यहाँ पर 5-6 मुक्ति वाहिनी चला रहा है जो हमारे यहाँ पर कत्ल गौरव मचा रही है। अब बताइए सर ये सर बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता है, इसको उर्दू आती है, इसकी उर्दू बहुत टाइट है, बहुत टाइट उर्दू गलत सहपाठी है, ये मजे लेके वहीं रह जाता है, ये मेरे को सुधार नहीं करवा रहा है। हाँ सर, तो ये बताइए कि एक तो अमेरिका और ये जो CIA पैसे दे रही है, ये क्या मसला है, और ये 5 मुक्ति वाहिनी चल रही है सर वहां पे? देखो सीधी ये बात है, ये हर एक पाकिस्तानी का शौक है
वो फौज को गाली देना चाहता है, वो आसिम मुनीर को गाली देना चाहता है, लेकिन उस गाली के रिपरकशन हैं। काली वीगो, सॉफ्टवेयर अपडेट, भरकस बनाना, भुरकस जो भी कहते हैं लोग पाकिस्तानी। तो देयरफॉर ये लोग शहबाज शरीफ को गाली देते हैं और ख्वाजा आसिफ कौर, क्योंकि वो सियासतदान है, उनको गाली देने का कोई रिपरकशन नहीं है। आप 100 गालियां तो कोई नहीं आपको कुछ बोल रहा। प्रॉब्लम तब आती है जब आप मुन्नू को गाली देते, मुनरिया को आपने कुछ बोला या फौज को कुछ बोला, तब जाके रिपरकशन है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब ये कह रहे हैं कि इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स CIA देती है कि अफगान तालिबान, हम यही तो कह रहा है वो। हाँ, कि पाकिस्तान में ये जो चल हाँ, रहा है, ये चल रहा है, ये जंगचू कौम को जंगचू बनाए रखो। हाँ। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो पाकिस्तान इसके बारे में मुंह क्यों नहीं खोलता? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाल टोपी को पता है, ऐसा तो नहीं कि ज़ैद अहमद के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई है। क्योंकि अगर नंबर 1 ISI है तो ISI को तो पता ही होगा, क्योंकि वो नंबर 1 है भाई। पाकिस्तानी फौज अगर नंबर 1 है तो उसको नहीं पता? ऐसा कैसे है कि तुम्हारे यहां लाल टोपी को सब कुछ पता लग जाता है और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगता? और अगर अमेरिका, अकॉर्डिंग टू लाल टोपी, अगर अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनका आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में छोले बेचने गया था। क्या बेचने गया था? कुलचे छोले बेचने के लिए। ऐसा क्या वहां पे प्रोग्राम, कोई सेंस है इस बात में? बताओ, आप बताओ महेंद्र भाई, कोई सेंस है इस बात में? ये हाथ से क्या दोबारा आकृति बनाए वो सर, वो दिखा रहा है जो उसने अरे मैं दिखाया समझ था ना, गया। काला हीरा, लाल हीरा। उसके अंदर छोले कुलचे थे, मुझे ऐसा लगा ये बोल रहा है कि उसके अंदर वो नहीं था, वो छोले कुलचे थे। ट्रम्प साहब आपका राशिफल के हिसाब से ये काला पत्थर पहनिए गले में। हाँ। ये पीर बाबा का ऐसा पत्थर नहीं होता सर, वो सर एक था ना उनका मंत्री, सर उनका एक मंत्री था ना, बाल काट के वो करता, फूंकता था, 10 रुपए लेता था। हाँ, 10-20 रुपए। क्या नाम था बाल उसका? काट के। हाँ, वो हेयर कटिंग था उसका। वो उसका एक मिनट यार, वो उसका फॉरेन मिनिस्टर भी था। खान का नहीं, शाह महमूद कुरैशी। वो मुल्तान वेल डन। वो मुल्तान या कहीं ऐसा पाकिस्तानी पंजाब का कोई शहर का वो पीर भी था ना, वो बाबा टाइप का था। तो वो लोग आते थे कि जी ये तो सबके बाल काटता था और 10-20 रुपए डालते। तो उसका ऑफिस से छुट्टी लेकर सियासत में गलत आ गया, पर पुश्तैनी काम उसका वही था। पाकिस्तान में वो ऐसे ही लोग सियासत में है। वो जिन निकालता था बॉडी के कि किसी को कोई परेशानी है। अगर देखो, अगर जैसे कोई गया उसके पास, ठीक है, उसके पास शेख रशीद गया, सुनो मेरी बात, शेख रशीद गया कि कुरैशी साहब मुझे मेरे बवासीर ठीक नहीं हो रहे, तो कह रहा लाओ जरा कैंची। बवासीर का भी जिन्न होता है सर। जब बिजली का जिन हो सकता है तो बवासीर का क्यों नहीं हो सकता? सर अच्छा, ये वही वाला जिन निकाल के इसके DJI SPR के बाप को नहीं दे देता था कि लो बिजली बना ले। शहबाज शरीफ में तो जिन था कि वो ऐसे थे माइक हिला देता था। अब तो बड़े तमीज में बोलता है और एक ही माइक रहता है, उसको बस ऐसे धीरे से बोलता है। उसका जिन तो निकाला है किसी ने, वरना वो पहले ऐसे करता था रैलियों में। हाँ। और उससे आगे आ जाता था, पोडियम से आगे आ जाता था मारते मारते। अच्छा सुनो यार, सॉरी मैं भूल गया, सवाल क्या था यार, मैं भूल गया। सवाल यही था सर कि जिन निकालता था, आप इस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। वो जो बाल काटता था, वो आसिम मुनीर जो है वहां पे क्यों गया था, अगर इसको पता है कि हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको ये पता है तो आज से दे रहा है। उनको तो गए हुए 4-5 साल हो गए, उनको तो 4-5 साल हो गए। और पाकिस्तानी टेलीविजन स्टूडियोज में तो खुशी मनाई गई कि अब तो कश्मीर हमारा हो गया, अब तो ये हमारा हो गया। आप देखिए वो लेडी हैं, एक सियासी पार्टी की, आई थिंक PTI की हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता थी। आप देखिए उनका स्टेटमेंट सुनिए। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये कहती हैं कि तालिबान हमें कश्मीर दिला देंगे, जैसे कश्मीर को रसगुल्ला होगा। आज वही तालिबान जिसकी ये तारीफ कर रहे थे, कभी वो तालिबान बन जाते हैं भारत के एजेंट, कभी वो बन जाते हैं UAE के एजेंट, अब आजकल लेटेस्ट बन गए वो अमेरिका के एजेंट। लेटेस्ट बन गए अमेरिका के एजेंट। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हम है किसके, हम क्या किसके, ये क्या हो गया? पर सर एक बात है, क्या ये लाल टोपी के वीडियो किसी साइट पे नहीं मिलते। बैकग्राउंड में आप ध्यान से देखेंगे ब्लर होता है, यहाँ कहीं से क्रॉप करके डाला गया है। ये कहीं पे छोड़ जाता है अपना पेन ड्राइव या छोड़ नहीं जाता, वीडियो बना के ना, इसका ये पता नहीं लगने दे रहा कहाँ से बनाता है। नहीं, ये सब नहीं, ये इंडिया में ब्लॉक्ड है उसका, शायद जहां तक मुझे पता है उसका ब्लॉक्ड है, इसलिए लाल टोपी ये सब करता है। तो इंडिया में, पर मुझे लगता नहीं कि लाल टोपी को आपको ब्लॉक करना चाहिए। लाल टोपी को भारत की सरकार को अनब्लॉक करके भारत की सरकार को प्रोपोगेट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा।
लाल टोपी यार वैसा एंटरटेनमेंट बहुत मुश्किल है। उसका वॉल्यूम बनाने चाहिए सर नेटफ्लिक्स पे, पार्ट 1 हाँ। 2025 लाल टोपी, 2026 लाल टोपी। सीजन 1 लाल टोपी, नॉट दिस थिंग। नेटफ्लिक्स तो सर कोशिश कर रहा है। सीजन 1 लाल टोपी, सीजन 1 सीजन नहीं, लाल टोपी सीरियल का नाम है। सीजन 1 एपिसोड 1 गजवाए हिंद, एपिसोड 2 कस्तंतुनिया, हाँ नापाक पलित लोग हराम में लिपटे हुए। आराम में लिपटे हुए। और सर वो सबसे लेटेस्ट वाला सर एपिसोड वो कस्तंतुनिया क्या है सर? मैं यही नहीं। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आज की तारीख में आप इस्तांबुल बोलते हैं। आज आओ भाई साहब, ये बेसिकली क्या था कि दिस वाज रूल्ड बाय रोमन्स, जो क्रिश्चियंस हो गए थे। तो कॉन्स्टेंटीन था उनका एम्परर, तो कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उसका बन गया इस्तांबुल। ओके। जैसे ब्रिटेन को और ब्रिटिश को सर ये क्या बोलते हैं? ब्रिटानिया, पता नहीं क्या बोलते हैं। बर्तानिया। बर्तानिया नहीं, अच्छा उसका नहीं, वो एक तो कस्तंतुनिया बोलता है ये लाल टोपी, एक वो बोलता है अंदलूस, स्पेन इज अंदलूस, हिंदुकुश की पहाड़ियां। हिंदुकुश से हम लोग ये कस्तंतुनिया से बगदाद से अंदलूस, पता नहीं क्या क्या पागल। मैं कह रहा हूं यार ये बोल क्या रहा है भाई, ये क्या, ये बहुत इन्वॉल्व है इसमें। और गज़वा हिंद जब हम मोदी को और डोवाल को जंजीरों में जकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह, और उनको बहुत सीरियस लेता है सर, बहुत सीरियस। फिर उसके अंदर जिन आ जाता है, फिर उसके हम प्लग लगा के बिजली निकाल लेते हैं थोड़ी, इसलिए भारत में बिजली नहीं जाती। ये सारे जिन पाकिस्तानी हैं। नेटफ्लिक्स सर कोशिश कर रहे हैं वो सब पाकिस्तान। सीजन 1 गज़वाए हिंद, कभी- सीजन 2 कभी- कभी कस्तंतुनिया, पाकिस्तानियों को भी सीजन तरस 3 अंदलूस, सीजन 4 बगदाद, कभी सीजन 5 पाकिस्तानी को भी फिलिस्तीन। तरस खा के बोल देता है सर ये। हाँ? पाकिस्तानी को भी तरस खा के बोल देता है ये क्या हाल हो गया है उम्मत का। जब इसकी कोई बात सुनता नहीं ना, तब फिर बोलता है क्या हाल हो गया है उम्मत का। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये क्या हाल हो इंडिया गया। ने आईटी एक्ट 2021 से आई थिंक सर, उसके तहत पाकिस्तानी कंटेंट पे बैन लगाने की बात की थी। उसके बाद अब ये चाह रहे हैं कि जो एहसान इकबाल है उनका सर, फेडरल मिनिस्टर है हाँ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, हाँ, तो भाई बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंटेंट नेटफ्लिक्स पे दिखाए जाए। वो अलग चीज है कि कंटेंट में क्वालिटी नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स आप बिल्कुल नेटफ्लिक्स में दिखाइए अपने कंटेंट, आपको किसने मना करा है? आप बिल्कुल भारत मना- साजिश कर दे रहा है। भारत, वो तो हम तो साजिशी लोग हैं ही हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन आंसर ले लो भाई, हाँ सर, और भी काम है। सवाल लेता हूँ सर। पहला सवाल है एक मिनट, नहीं प्लीज से इट अगेन। और सवाल ले रहा हूँ सर, मैं जवाब आप दूंगा। जवाब दीजिएगा उसका। पहला सवाल है रोहित दीक्षित जी का, नागपुर महाराष्ट्र से। भाई का पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छा है। इफ यू वर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टुडे, व्हाट वुड बी योर टॉप 3 जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज फॉर सेफगार्डिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ओवर द नेक्स्ट डेकेड? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो भाई ऐसा है, दीक्षित जी हैं जी, दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि हम लायक नहीं है यार किसी भी, हम उनके दरबान बनने के लायक नहीं है। आप हमें एनएसए बना रहे हैं। लेकिन एज अ कंसर्न सिटीजन मुझे ऐसा लगता है कि भारत को नेशनल सिक्योरिटी के लिए we have to spend a lot of money and have a very clear policy on research and development. अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट मच ऑफ अ वरी, उसको तो चलते फिरते कभी चप्पल मार दें हम खुशी खुशी में। अगर आपको चाइना को रोकना है और चाइना को अगर आपको काउंटर करना है, तो ये जितने भी देश हैं, भारत कर भी रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम भारत ने उठाया है कि जितने भी देश हैं जिनके साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, भारत सबको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ड मैं लूजली यूज कर रहा हूं, सबके साथ भारत की डील्स हुई हैं। किसी को ब्रह्मोस चाहिए, किसी को अस्त्रा चाहिए, किसी को कोई डिफेंस की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सबको और सशक्त कर रहा है भारत। और मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन, इवन मोर, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी करते हैं, बट इन्वेस्ट मोर इन हायर एजुकेशन। हमें बहुत ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन में कटिंग एज इंजीनियरिंग टैलेंट है और साइंटिफिक रिसर्च है, इसमें हमें देखिए, लड़ाई तोप गोले वो एक चीज़ है, लड़ाई है, मिसाइल है, ये सब तो होता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रू पावर है किसी भी कंट्री का, जो असली पावर होता है किसी भी कंट्री का, उसके लोग होते हैं, और लोगों की असली ग्रूमिंग एजुकेशन से होती है। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, दुनिया लोहा मानती है, लेकिन और मजबूत करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा डालना, उससे जाके लॉन्ग टर्म, और फिर
बटन दबा दो। हाँ जी, आप वही सर, बताइए। आपने बड़ा छोटा सा वो दिया है सर, पंजाब के वो पाकिस्तान के लिए बहुत छोटा सा बजट रखा है, सिर्फ एक चप्पल मार के हवाई चप्पल से आपने निपटा दिया। फिर लास्ट में आपने खैर बटन का बोल दिया, तो उससे हो जाएगा, बटन ही काफ़ी है सर, वहाँ एक झील हो जाएगी। सर एक सवाल जो है, मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ, कोई गलत ना समझे, मैं सर शर्ट मैं के भी वही बटन- कह रहा था, झील इसलिए हो जाएगी क्योंकि वो डैम डूम में जा रहे हैं नहाने नूने, तो वहाँ पे झील बन जाएगी। हाँ, तो वहाँ पे झील बन जाएगी, उसमें आराम से तैराकी कीजिए, कराची से सीधा अंदर को हो जाएगी। हाँ। तो सर एक सवाल है, और उस सवाल के अंदर दो सवाल है। सवाल। एक सवाल है, हाँ। उस सवाल के अंदर भाई के दो सवाल हैं। हाँ, और मेरे ये हैं- दो जवाब के अंदर मेरे दो जवाब हैं। दो जवाब सर उसमें लगेंगे आपके। ये विशाखापट्टनम से विट्ठल भाई हैं। सॉरी जरा दो जवाब लगे। दो जवाब लगेंगे, ठीक है, लाग जाएंगे तो लाग जाएंगे। ये भाई ने जो है एक तीर से तीन निशाने कर दिए, मतलब एक सवाल है उसके अंदर भी दो सवाल हैं, तीन सवाल हो गए सर। तो ये विशाखापट्टनम से विट्ठल हैं, ये पूछना चाहते हैं सर ये कि बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है कि वो स्वतंत्र हो गया है, जैसा कि उसने अपना राष्ट्रीय गान और अपना राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया है। हाँ, तो ये तो एक बात हो गई। उनका प्रश्न पहला ये है कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या वो पंजाबिस्तान बन जाएगा खाली? दूसरा, मैं एक एक गोवा- आंसर कर दूं। अच्छा। हाँ, पहली चीज की देखिए, स्वतंत्रता घोषित करी है कुछ ग्रुप्स ने, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, फ्रीडम की लड़ाई बहुत लंबी है, पहली चीज। एंड आई विश एवरी बलोच हु वांट्स टू सी अ प्रॉस्परस बलोचिस्तान, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। दूसरी चीज ये है कि क्या पूछा था आपने? कि ये मतलब जब वो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो ये पाकिस्तान जो पंजाबिस्तान ही रह जाएगा। पंजाबिस्तान तो हर समय ही था पाकिस्तान, पाकिस्तान कभी पंजाबिस्तान नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वक्त आया जब वो नहीं था। आप देखिए ना, हर ये द एलीट ऑफ पाकिस्तान दे बिहेव लाइक एन इन्वेजिव स्पीशीज। आप देखते हैं ना कहीं पे, वो आप कहते हैं कि वो कोई बाहर से ब्राजील से मछली पकड़ के लाया, उसने फ्लोरिडा में डाल दी, जब फ्लोरिडा में डाली तो पता लगा सारी छोटी मछलियों को खा गया। ये जो फ्लोरिडा का पानी है, आप इसको पाकिस्तान समझिए, और वो जो इन्वेजिव स्पीशीज है आप इसको पाकिस्तानी एलीट समझिए, जो अशराफिया समझिए, उस सबको निपटा देते हैं। दैट एलीट इज मोस्टली लाहौर बेस्ड, एंड लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। जी, अगला बताइए। इनका दूसरा सवाल है सर कि फिर ग्वादर का और सी पैक का क्या होगा? ग्वादर का सीपैक का कुछ नहीं होगा, बलोच उसको टेक केयर करेंगे, बलोच टेक ओवर करेंगे, उनकी जमीन है भाई। आपने जब ग्वादर बनाया या आपने सीपैक बनाया, आपने बलोचों से पूछा था कि आपकी ज़मीन पे हम ग्वादर पोर्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, एयरपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ज़मीन आपकी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको चोरी कर सकते हैं? आपने पूछा? आपने नहीं पूछा। आपने गुंडागर्दी करी, आपने बलोचों के खोपड़ियों पे बंदूकें लगाई, आपने चोरी कर ली। अब जब हिसाब होगा तो फिर सबका हिसाब होगा। तो ये उस सी पैक की बात हो रही थी। बाकी सीपैक तो अपना चलता रहा। बाकी हमारा मैं अपने वाले सी पैक पे ले गया, तो मैंने कहा ये हमारा वाला सी पैक कहाँ बीच में लेना देना, हमारा वाला नहीं, ये उनका वाला है। और बताइए इनका तीसरा सवाल। बस यही था दो सर, सवाल एक पहला था उसमें दो ये थे सर। अच्छा, दो थे। चलिए, तो आज हम शो खत्म करते हैं, ठीक है जी। राम राम। राम जय राम। श्री राम।